कहानी का शीर्षक है बातें कुछ अनकही सी। सौम्य अपने नाम की तरह ही शांत निश्चल, बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल। किताबों से तो उसकी गहरी दोस्ती थी। जब देखो वो किताबों में ही खोई रहती थी, चाहे वो किस्से कहानियों की ही क्यों ना हो। स्कूल में हमेशा टॉपर रही। स्कूल खत्म हुआ, वो कॉलेज में आ गई। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि किताबों से तो उसकी दोस्ती है, मगर क्या कोई सच में भी उसका सच्चा दोस्त है? कहने को तो उसके भी कई दोस्त थे, पर सही मायने में वो दोस्त कम, क्लासमेट ज़्यादा थे। जब भी कोई ज़रूरत होती, उन्हें सौम्या याद आती। धीरे धीरे सौम्या को ये कमी महसूस होने लगी। उसे लगा काश उसका भी कोई सच्चा दोस्त होता। एक दिन सौम्या नेट सर्फिंग कर रही थी। उसके फेसबुक पर किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। सौम्या ने प्रोफाइल चेक की। बहुत ही सिंपल प्रोफाइल थी। उसका नाम था रजत। रजत चेन्नई से था और सौम्या इंदौर में रहती थी। सौम्या ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ ही देर में उसके इनबॉक्स में एक मैसेज आया। ये रजत का मैसेज था। वो मैथ्स ओलंपियाड के बारे में बात कर रहा था, जिसमें पिछले दिनों ही सौम्या ने स्टेट लेवल पर फर्स्ट रैंक हासिल की थी। दोनों काफ़ी देर बात करते रहे। सौम्या को भी वो लड़का अच्छा लगा। उसके बाद कई दिनों तक दोनों इंटरनेट पर चैट करते रहे। रजत भी सौम्या की तरह एक कम बोलने वाला सीधा सा लड़का था। असल में रजत को सौम्या की प्रोफाइल अच्छी लगी थी, इसलिए उसने रिक्वेस्ट भेजी थी। पर और लड़कों की तरह उसे फ्लर्ट करना नहीं आता था, तो उसने सौम्या से मैथ्स ओलंपियाड के बहाने बात की। दोनों की सोच एक जैसी थी। दोनों को किताबें पढ़ने का शौक था। बहुत बातें दोनों में कॉमन थी, इसलिए दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते थे। सौम्या खुश थी कि चलो उसको कोई तो मिला जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सकती है। पता नहीं क्या बात थी कि दोनों को कभी लगा ही नहीं कि वो अभी दोस्त बने हैं। ऐसा लगता था दोनों की दोस्ती बरसों पुरानी है। रजत आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चला गया, पर सौम्या से उसकी बातचीत चलती रही। सौम्या ने भी एक प्राइवेट बैंक में जॉब शुरू कर दी। रजत बहुत ही अच्छा गिटार बजाता था, पर उसके घर वालों को ये पसंद नहीं था कि वो पढ़ाई के अलावा किसी और चीज़ पर भी ध्यान दे। उसके पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। ज़्यादा मिलजुल करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। ये भी वजह थी कि रजत कभी लोगों से घुल मिल नहीं पाया था। सौम्या उसे प्रोत्साहित करती, वो भी नई धुन बजाकर सौम्या को सुनाता। 2 साल हो गए और उनकी दोस्ती और भी गहरी होती गई। एक दिन सौम्या के चाचा जी सौम्या के लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का इंजीनियर था और नोएडा में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। चाचा जी और विवेक के पिताजी दोस्त थे। शाम को जब सौम्या ऑफिस से आई, वो खाना खा रही थी कि माँ ने कहा, सोमू सुन, कल तू ऑफिस से छुट्टी ले ले। क्यों माँ, क्या है कल? सौम्या ने पूछा। वो कल एक लड़का आ रहा है तुझे देखने। चाचा जी का जाना पहचाना परिवार है, भले घर के हैं, लड़का भी अच्छा है, माँ ने बताया। पर माँ, अचानक ऐसे कैसे? आपने पहले कुछ बताया नहीं। सौम्या ने कहा, अरे तेरे चाचा जी रिश्ता लाए हैं, भले घर का है। पापा ने भी पूछताछ कर ली। आज नहीं तो कल तेरी शादी करनी ही है। चल सो जा, कल ऑफिस में फ़ोन करके मना कर देना। सौम्या कश्मकश में थी। अभी तो उसने शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। अगले दिन विवेक के घर वाले सौम्या को देखने आए। विवेक को सौम्या पसंद आ गई। घर में सब खुश थे, दादाजी, पापा और माँ। सौम्या को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसने विवेक से बात की और बातचीत में उसे वो ठीक लगा। कुछ था जो उसके मन में खटक रहा था। ऐसा कोई कारण भी नहीं था जिसकी वजह से वो विवेक को मना करे। घर वालों की खुशी देख उसने भी हाँ में अपनी सहमति दे दी। शाम को रजत का फ़ोन आया। रजत ने पूछा, क्या हुआ मैडम, कहाँ बिजी हो? 2 दिन से तुमने न फ़ोन उठाया न कोई मैसेज। सब ठीक है ना? हाँ, आई एम फाइन, थोड़ी बिजी थी। वो कल लड़के वाले आए थे देखने के लिए। मेरी सगाई पक्की हो गई है। सौम्या ने कहा, रजत को
थोड़ा झटका सा लगा, पर उसने संभलते हुए कहा, अरे कॉन्ग्रेट्स, पर तुमने कुछ बताया नहीं पहले। वो मेरे चाचा जी के जान पहचान के थे, तो सब कुछ जल्दी फाइनल हो गया। विवेक नाम है लड़के का, नोएडा में जॉब करता है। सौम्या ने कहा, ओके, मेरी तरफ से विवेक को भी बधाई देना। चलो, मेरा एक प्रोजेक्ट बाकी है। टॉक टू यू लेटर, बाय। रजत ने फ़ोन रखते हुए कहा। रजत को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। बातों ही बातों में कब वो सौम्या को चाहने लगा था उसे पता ही नहीं चला। पराये देश में रहकर भी उसे वो ही अपने सबसे करीब लगती थी। उसका मन हुआ वो एक बार सौम्या को अपने दिल की बात बता दे, पर एक दोस्त के खो जाने के डर से रजत वो हिम्मत भी नहीं जुटा पाया। सौम्या विवेक से जब भी मिली उसे लगा वो और विवेक बिल्कुल अलग है। जहाँ विवेक को मेट्रो सिटी की भागदौड़ वाली लाइफ पसंद थी, सौम्या को अपने छोटे से शहर में सुकून मिलता था। विवेक को पार्टीज करना, आउटिंग का शौक था। वही सौम्या शोर शराबे से दूर रहने वाली थी। दोनों में ज़्यादा कॉमन चीज़ें नहीं थी, पर शायद अरेंज मैरिज में ऐसा ही होता है। साथ रहते रहते दोनों एक दूसरे को समझ जाएंगे। कई बार वो सोचती विवेक रजत जैसा क्यों नहीं है। कई बार उसे लगा भी वो ऐसा क्यों सोच रही है, पर जाने अनजाने वो उनके दिमाग में आ ही जाता। रजत से उसकी बात होती, पर एक झिझक सी आ गई थी उनके दोस्ती में कि इस रिश्ते में। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खामोशी सी आ गई थी। तुम आ रहे हो ना मेरी शादी में? सौम्या ने पूछा। मैं आ ज़रूर जाता, पर मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए पेरिस जाना है, वरना मैं ज़रूर आता, रजत ने कहा। अच्छा ठीक है, तुम कोशिश ज़रूर करना, सौम्या ने कहा। जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे, सौम्या की घबराहट बढ़ रही थी। शादी हुई। शादी के बाद विवेक का ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। सौम्या विवेक के साथ मुंबई आ गई। नई जगह, नए लोग, नया घर। सौम्या ने सबके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों वो अपने आप को अकेला पाती। विवेक के साथ जब भी वो पार्टी में जाती, उस माहौल में उसका जी घबराता। विवेक ने उसे कहा कि थोड़े दिन में तुम इस माहौल में रम जाओगी, पर पता नहीं क्यों ये हाई सोसाइटी पार्टीज, ये किटी क्लब उसे समझ ही नहीं आते। हार कर विवेक ने उसे कहना ही छोड़ दिया। पूरे हफ्ते वो ऑफिस में बिजी रहता और वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी करने में बिजी रहता। दिन गुजरते गए। सौम्या को कई बार ऐसे लगता जैसे एक ही घर में दो अजनबी रह रहे हैं। दोनों नदी के दो छोर की तरह हो गए थे, जो साथ रहते हैं पर मिलते नहीं। मैथ्स की इक्वेशंस में माहिर सौम्या को जिंदगी की ये इक्वेशन समझ नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं कि उसने अपने आप को ढालने की कोशिश नहीं की, पर उसे लगता ये वो नहीं है। इसी दौरान उसकी ज़िंदगी में आन्या आई। आन्या के होने के बाद उसकी सारी ज़िंदगी उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। दुनिया की नज़रों में सब कुछ था उसके पास, पर न जाने कोई तो अधूरापन था। शायद आन्या ही वो कड़ी थी जो विवेक और उसका रिश्ता बंधे हुए थी। आन्या को स्कूल छोड़ने के बाद पास के ही कॉफ़ी शॉप में वो कॉफ़ी पीने गई। वो कॉफ़ी पी रही थी कि अचानक उसके कंधे पर किसी ने थपथपाया। रजत, तुम यहाँ? सौम्या ने लगभग चौंकते हुए कहा। हाँ, मेरी मीटिंग है मुंबई में। और तुम? रजत ने कहा। हाँ, मैं शादी के बाद हम मुंबई शिफ्ट हो गए। बैठो, सौम्या ने बैठने का इशारा करते हुए कहा। एंड हाउ इज़ लाइफ? विवेक के क्या हाल है? अकेले बैठी हो, किसी का इंतज़ार कर रही हो? रजत ने बैठते हुए एक साथ कई सवाल कर दिए। विवेक अच्छा है, यही पास में मेरी बेटी का स्कूल है, उसे छोड़ने स्कूल गई थी तो यहाँ आ गई, सौम्या ने कहा। आन्या नाम है ना उसका? बहुत सुंदर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें कैसे पता? सौम्या ने पूछा। रजत कैसे जवाब देता? भले ही वो उसकी ज़िंदगी से चला गया था, पर फिर भी वो इंटरनेट के ज़रिए उसकी खबर रखता था। बस पता है, रजत ने उसी तरह मुस्कुराकर कहा।
कहाँ चले गए थे तुम? कितना तलाशा मैंने तुम्हें। मेरा सबसे खास दोस्त यूँ अचानक से क्यों मेरी ज़िंदगी से चला गया? तुम्हें पता है, कोई नहीं था मेरे पास जिससे मैं अपने सुख दुख बांटती। जवाब दो। कितने मैसेज किए, कितना फ़ोन ट्राई किया, पर तुमने तो नंबर ही बदल दिया, एक बार बताया भी नहीं। सौम्या ने ये सब पूछना चाहती थी मगर पूछ नहीं पाई। घर में सब कैसे हैं, अंकल आंटी और तुम्हारी वाइफ? सौम्या ने वाइफ शब्द पर थोड़ा जोर डालते हुए पूछा। सब ठीक है, बाकी वाइफ का पता नहीं, रजत ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? सौम्या ने पूछा। जो है ही नहीं उसका कैसे पता चलेगा? रजत ने कहा। क्या तुमने अब तक शादी नहीं की? अब ये मत कहना कि इन 8 सालों में तुम्हें कोई पसंद नहीं आई। सौम्या ने कहा। पसंद आई थी ना 8 साल पहले, पर जब तक उसको कहने की हिम्मत जुटा पाता कोई और ही उसे ले गया। रजत ने सौम्या की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। क्या? सौम्या थोड़ा अचकचा गई। सौम्या का गंभीर चेहरा देख रजत ने खिलखिलाते हुए कहा। अरे भाई, मजाक कर रहा था। चलो मैं चलता हूँ, मीटिंग के लिए देर हो रही है। इतना कहकर रजत सीधे निकल गया। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो सौम्या की आंखों में आंखें डाल और बात कर सके। सौम्या कुछ और नहीं बोल पाई। उसे जाते देख सोच रही थी, काश ये मजाक न होता। ये सोचकर सौम्या की आंखों से एक आंसू बह चला। जाते हुए रजत सोच रहा था, काश ये बात उसने 8 साल पहले बोलने की हिम्मत जुटाई होती। क्यों मैंने एक बार भी कहा नहीं? क्यों जिंदगी में कई बार ऐसे लोग भी आते हैं, शायद वो बहुत खास हो या शायद वो जिन्हें हम पसंद करते हो, पर हम कई बार कह नहीं पाते, अपनी भावनाओं को मन में ही रख लेते हैं, फिर जिंदगी भर उस चीज़ का अफसोस करते हैं। कोई भी रिश्ता हो, प्यार का, दोस्ती का, पति पत्नी का, बच्चों का, खुलकर बात करिए। हमसे कितने ही लोग हैं यहाँ जिन्होंने कई रिश्तों को खोया है, इसी चुप्पी की वजह से, एक अनकहे डर की वजह से। क्या हो जाएगा अगर हम अपने मन की बात कह दे? तो सिर्फ एक बार कह दीजिए जो मन में हो, ताकि कोई अफसोस साथ न रहे।